गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज की ब्लॉग में। आप सबका कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज फिर आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की जंगल में क्या कर रही है। अच्छा, ये जंगल जो है सामने देख रहे हो, ये जंगल में ना भैंस गधे ये लोग बहुत आके बैठते हैं और यहाँ पे आके रेस्ट करते हैं। और ये जंगल में ना काफ़ी छाँव बनी रहती है क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे नीम के प्लांट्स है, इसी वजह से। और यहाँ पे बैठने से बिल्कुल शांति सी फील होती है। हाँ, और उसके सामने ही मेरे जो पहला वाला खेत है वो है, आप लोग तो देखे ही होंगे। एंड अभी मैं जहाँ पे साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे भी बहुत बड़ी जंगल थी, हालांकि वो जंगल मैंने काट दिए हैं और आप लोग देखे भी हो। और जंगल के साथ साथ बहुत ही कचरे फेंके हुए थे वहाँ पे, और अभी भी देख रहे हो थोड़ी बहुत कचरा निकले ही जा रहे हैं। क्या करूं, लोगों ने इतना ज़्यादा इस मिट्टी माँ को कचरा फेंक फेंक के परेशान कर दिए कि क्या बताऊं। ये जगह भी मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे तो पहले ही मैंने जंगल वगैरह जो भी था साफ़ करके, अब ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे साफ़ करने को है नहीं, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगी। और मैं सोची थी ये जगह भी भैंस जो आते हैं एंड बकरी गधे आके रेस्ट करते हैं उनके लिए रखूँगी, बट अब नहीं हो पाएगा। क्यों 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 बताऊँ आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई सब्जियों की सीड्स ना लगाऊँ, कोई सब्जियों के पौधे ना दिखेंगे लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, फिर से वही यहाँ पे कचरा फेंकने लगेंगे। ये बात अच्छी नहीं होगी। इसी वजह से मैं फिर से यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, थोड़ी सी साफ़ करके यहाँ पे सब्जियों की सीड्स लगा दूँगी ताकि लोग यहाँ पे कचरा ना फेंक पाए, है ना। और भैंस गधे जो भी ये लोग हैं ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो लोग तो कोई बात नहीं, आके बैठ जाएंगे, एक कोने में अपने जगह बना लेंगे, है ना। एंड अक्सर ज़्यादातर वो लोग ना, ये जो जगह देख रहे हो गड्ढा सा है, यहीं पे आके बैठते हैं। हाँ। एंड ऊपर ही देख रहे हो, पास में ही हमारा पौधा है बड़ी सी एक, जिसकी वजह से ये जगह बिल्कुल ठंडक रहती है। आप और हम भी आके यहाँ पे रेस्ट करेंगे ना, बिल्कुल गर्मी में राहत मिल जाएगी। और मैं ना जब कोचिंग से आती हूँ ना, आते आते थक जाती हूँ, या बाहर कहीं से आती हूँ थक जाती हूँ, यहीं पे आके रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा जगह है ये। एंड यहाँ पे हल्का फुल्का घास है और पत्ते वगैरह ही है, ये पौधे जो है इसके ही पत्ते वगैरह गिरे हैं। और ईंटा तो बहुत है यहाँ पे, पहले भी मैंने बहुत ईंटा निकाले हैं। अभी भी ईंटा ईंटा निकलते, और प्लास्टिक ही प्लास्टिक, अंदर ही अंदर कितने प्लास्टिक है पता नहीं। जल्द से जल्द ये जगह मैं साफ़ करूँगी और साफ़ करके चारों तरफ बॉर्डर बना दूँगी, ताकि जो भी भैंस है बकरियाँ है ये लोग समझ पाए कि हाँ यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे सब्जियों के पौधे वगैरह लगे होंगे, इसीलिए किसी ने यहाँ पे बॉर्डर लगाए। वो भी समझदार है, समझ जाते हैं। चारों तरफ अभी बॉर्डर बनने वाली है। बॉर्डर बनाने से पहले ये जगह पूरा मुझे कसला से काट के पूरा साफ़ करनी पड़ेगी। और पता है, लोगों को तो पता है जहाँ पे मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ इसके सामने रोड है, और रोड से जो लोग भी जाते हैं ना, वो लोग मुझे बहुत अच्छे बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हो। बट मैं आप लोगों को बताऊँ, सिर्फ साफ़ सफाई हमारे अकेले के हाथ में नहीं रहते, हम सब के हाथ में रहते हैं। हम सब अगर साफ़ सफाई से रहें, जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंके, तो हमारे ये धरती बिल्कुल कचरे से सेव रहेंगे। और कचरे की गाड़ी में अगर आप कचरा फेंकोगे ना, तो वो कचरा, वो लोग जो कचरा लेके जाते हैं एक ही जगह पे जाके कचरे फेंकते हैं, ठीक है। और वो कचरा मशीन से बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से ज़्यादा कोशिश करना, कचरे की जो गाड़ी आती है उसी में आप लोग कचरे फेंकना। वैसे कहीं पे भी प्लॉट खाली पड़ी हुई है, चलो वहाँ पे कचरे फेंक दिए, ये बहुत ही गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और समझ सकते हो आप लोग कि ये इतनी बड़ी जगह एक दिन में तो साफ़ नहीं होगी, या फिर एक हफ्ते में भी जल्दी नहीं होने वाली है। बहुत ही बड़ी जगह है, जहाँ पे पिछली वाली जो जगह है, मैंने जहाँ पे सब्जियाँ बोए हैं न्यू वाली खेती में मेरे, वहाँ पे भी मेरे लगभग 4-5 दिन लग गए थे साफ़ करने में।
और ये जो जगह है ये भी पूरा ही जो थी मैंने साफ़ किए थे, लेकिन यही है कि यहाँ पे जो घास या ये इस पौधे की जो पत्ते वगैरह पड़े इतना मैंने साफ़ नहीं किया था, थोड़ी बहुत रह गई थी। सो यहाँ पे मुझे सब्जियाँ बोना नहीं था, सीड्स लगानी नहीं थी कोई भी, इसी वजह से मैंने इतना ज़्यादा साफ़ नहीं किया। सोची थी कि चलो अभी रहने देती हूँ, 2-4 दिन बाद मैं कर लूँगी, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो एक बार में इतने सारा काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कहीं पे साफ़ करती हूँ तो कहीं पे फिर घास होने लगते हैं, ये होती है बात। और अकेले ही अकेले करना पड़ता है, कोई और तो हेल्प करते नहीं है। सो कोई हेल्प करे या ना करे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरा अगर अपना खुद का इतने प्लॉट रहते तो मैं इसमें कितने सारे सब्जियां लगाया करती कि पूछो मत। मुझे ये फार्मिंग बहुत पसंद है, बट अपना है नहीं जगह, क्या करें। सो एक तो अच्छी चीज़ है कि मुझे इतनी बड़ी जगह मिल गई, भले ही वो दूसरों की हो, बट अच्छी बात तो है ना। हाँ, एंड ये प्लॉट अभी फ़िलहाल नहीं बनेगी, शायद बहुत दिन बाद बनेगी, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल बनने वाले हैं। एंड तब तक के लिए मैं यहाँ पे कब्ज़ा कर ली हूँ। हाँ, मेरे जैसे लोगों को कब्ज़ा करना सही भी है ना, ताकि लोग यहाँ पे कचरा फेंक के कब्ज़ा ना कर पाए। और देखो उस तरफ में तो मैंने साफ़ कर लिया है, अब यहाँ पे भी रह गया साफ़ करना। और छोटी छोटी घास है, और ये छोटी छोटी घास को मैं हटा रही हूँ। एंड अब लोगों को पता है ये जो खेत, जब मैंने न्यू वाली जो खेत बनाए थे अभी कुछ दिन पहले ही, वहाँ पे बहुत ही कचरा थी। और जब बॉर्डर बना रही थी, बॉर्डर में भी थोड़ी बहुत प्लास्टिक रह गई थी, लेकिन अब वो प्लास्टिक मैं हटा लूँगी। कैसे हटाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। अब तो धूप में लगभग वो बॉर्डर में जितनी भी थोड़ी बहुत प्लास्टिक थी, जो भी कचरा थी, वो तो हटी सूख गए होंगे, अब साफ़ भी हो जाएंगे। जल्दी मैं उनको हटा दूँगी, फिर ऊपर से जो ये मिट्टी है रख दूँगी। एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत घास है साइड में, ये खेत के पास में, इसको भी काट दे रही हूँ। मेरी जो पुराने वाले खेत है ना, जहाँ पे तुरई लगी हुई है, लौकी लगी हुई है, मुझे इतना पता नहीं था कि इतने ज़्यादा वो पौधे फैलने लगेंगे। और तुरई की पौधे तो इतनी फैल रही है ना, पूरे जंगल के पास में जा रहे हैं। उसके पास में एक जंगल सी बनी हुई है, सो वहाँ तक जा रही है, तो वहाँ पे भी मुझे अभी साफ़ करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारे काम हैं, सो कोई बात नहीं, वहाँ पे भी कर देंगे साफ़ 1-2 दिन में। फ़िलहाल तो ये जगह मेरी साफ़ हो जाए। और आज तो निर्णय ले लिया है मैंने कि ये जगह पूरी साफ़ करके ही मुझे जाना है घर। एंड घर ज़्यादा दूर नहीं है, इसके पास में ही हमारा घर है। एंड अच्छा, मैं अपने पापा को कितनी मिस करती हूँ, बहुत करती होंगी, हाँ करती हूँ। और मेरे पापा ना बचपन में मेरे फ्रेंड थे, पापा कम थे, दोस्त ज़्यादा थे, और बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। और हमेशा चाहती हूँ वो अच्छे से रहे, खुश रहे अपने लाइफ में। कुछ लोगों की वजह से वो मेरे से बहुत दूर चले गए, दूर हो गए, कोई बात नहीं, मैं हमेशा उनके लिए विश करती हूँ कि वो हैप्पी रहे। और छोड़ो, देखो यहाँ पे कितने सारे कचरा निकल आए, फिर से छोटे छोटे गिलास में पानी वगैरह पी के लोग फेंक दिए हैं। एंड देखो कितने सारे प्लास्टिक भी निकल आ रहे हैं। हाँ, और मैं ये साफ करती जा रही हूँ। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए है ना, जहाँ तहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और आप लोग जो मुझे देखते हो, आप लोग ऐसा नहीं करना, जहाँ तहाँ कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकना, ठीक है ना। वरना मुझे ही, जैसे कि मेरे जैसे जो लोग होंगे साफ़ सफाई वाले, उनको ही साफ़ करने पड़ेंगे। सो ऐसा नहीं करना। एंड ये जगह जो है, मिट्टी भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, कसला ज़्यादा तेज़ चलानी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल हल्की थी यहाँ की। और जब मिट्टी हल्की हो ना, तो घास वगैरह काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। एंड ये जो साइड में मैं सारा घास वगैरह जोड़ के रख रही हूँ ना, ये धूप में सूख जाएगी। और फिर जब मैं 11-12 बजे तक कड़क धूप सी आएगी ना, उस टाइम पे मैं यहाँ पे आग लगा दूँगी। और आग लगाने से सारा जल के राख हो जाएगी, फिर तो पता ही नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कचरा थी। ऐसे कर करके तो मैंने पूरा खेतों की जो भी है कचरा साफ़ किए हैं। साइड में अभी भी थोड़ा
जो न्यू वाली खेत है ना, उस साइड में भी बहुत सारे कचरा रखे हुए हैं, मतलब साइड में। सो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आग लगा देनी पड़ेंगी आज मुझे। सो देखते हैं, टाइम निकाल के करेंगे। एंड इधर भी देखो कितने प्लास्टिक निकल रही है, दिख रहा है। कपड़े भी बहुत हैं, क्या बताएं अब लोगों को। और मुझे ये सब काम करने अच्छा भी लगता है। बहुत कोई मुझसे पूछते हैं यहाँ पे जाते टाइम, जो मैं बताइए आपको कि इसके सामने रोड है, रोड से जाते जाते बहुत लोग पूछते हैं, आंटी पूछती है बहुत कोई कि आप इतना साफ़ सफाई क्यों करते हो। सो उनको मैं क्या बताऊँ, इतना घर के सामने अगर कचरा रहे अच्छा लगता है क्या, नहीं ना। सो इसी वजह से कर लेती हूँ साफ़ सफाई। आदत है अपनी पापा के जैसे। मेरे पापा भी ऐसा ही किया करते थे, कहीं पे भी कचरा देखते थे साफ़ सफाई करते थे बहुत। एंड मैं जो ये वाली कपड़े पहनी हूँ ना, ये भी सोमवार बाज़ार से ली हूँ, आप लोग तो देखे ही थे। और पता है ये होती है बात, जब मैं खेतों के काम करने आती हूँ, ये मिट्टी वगैरह काटती हूँ तो कपड़े गंदे से हो जाते हैं मिट्टी वगैरह लग के। सो घर पे जाके फिर से चेंज करना पड़ता है। और पिछली बार जब मैं सोमवार बाज़ार से कपड़े ली थी, 2-4 ही ली थी, तो 2-3 कपड़े से कुछ नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैंने फिर से 2-4 और कपड़े ले लिए हैं, और इसके साथ और भी 2-3 कुर्ती है मेरे, अभी लिए है मैंने। सो दिखाऊंगी बाद में। और खेतों से जाने के बाद मुझे हाथ पैर धोना है, मतलब हाथ पैर कभी कदर धो लेती हूँ, कभी कदर मुझे नहानी भी पड़ती है ज़्यादा ही, जब मिट्टी वगैरह चली जाती है ना। तो मिट्टी से जब ज़्यादा ही सन जाती हूँ तब तो मुझे नहानी पड़ती है। और जिस दिन ज़्यादा यहाँ पे कचरे मिले थे, सुबह सुबह जब मैं पहले साफ़ करने आती थी ना न्यू वाली खेत बनाने के लिए, सो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कचरा रहते थे, तो मुझे उस टाइम पे नहाना ही पड़ता था जाके। अभी तो फ़िलहाल इतना गंदा है नहीं, जाके हाथ पैर धो लूँगी, हो जाएंगे। और कपड़े भी चेंज तो करनी पड़ेगी क्योंकि कपड़े मिट्टी से सनी जाएगी। और देखो कितने बड़े पौधे की वो है। और यहाँ पे देख रही हो छोटी सी एक पौधा, इसको मैं बचा के चल रही हूँ, इसको काटूंगी नहीं। अब लोगों को बताती हूँ ये कौन सी पौधा है। ये ना हम लोग बंगाली में तैलाकुच के पौधे बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताऊँ, ये तैलाकुच की पौधा ना, इसमें छोटे छोटे फल भी आते हैं जो खाने से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और इसके पत्ते को भी आप खा सकते हो, पकौड़ी बना के, ऐसे पीस के भी। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसी वजह से मैं इसे अभी काटूंगी नहीं, यहीं पे रहने दूंगी। और इसी के आसपास में ही मैं सब्जियों की जो सीड्स लगाने हैं वो लगा दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कौन सी सब्जी की सीड्स लगाऊँ, तो देखते हैं। कभी सोच रही हूँ बैगन लगाऊँ, फिर कभी सोच रही हूँ कुछ और, देखते हैं। सो देखा जाए। आज तो मैं सोच रही हूँ जो अंकल से मैं सब्जियों की सीड्स लेती हूँ ना, उनसे ही पूछ लूँगी कि अंकल कौन सा सीड अब लगा सकती हूँ। हाँ, उसके बाद मैं लगा दूँगी यहाँ पे कोई सा भी सीड्स। और देखो कट्टा पॉलीथीन मतलब भरे पड़े हुए हैं। तो अब मेरे यहाँ पे ना सुबह सुबह ही गाड़ी चलने लगते हैं, और मेरे घर के सामने से ही दिख ही रही है आप लोगों को, रोड भी है, और रोड से ही गाड़ी चलना चालू करता है सुबह सुबह। और सुबह सुबह नहीं, पूरी रात ही चलती है यहाँ पे गाड़ी। और देखते देखते लगभग इस तरफ का जो जगह है ये लगभग साफ़ हो गई है। और देखो अब कचरा निकल नहीं रही है ज़्यादा, थोड़ी बहुत पिन्नी वगैरह ही निकल रही है छोटी छोटी। सो ये अब सही हो गया जगह। अब कल थोड़ी सी एक बार और काट लूँगी इस मिट्टी को, है ना, एक बार और ये कसला चला लूँगी, फिर यहाँ पे सब्जियों की सीड्स लगा दूँगी। और ये देख रही हो सामने जो कचरे फेंके हुए बहुत सारे, ये हमारा नाला था, मतलब हमारी बिल्डिंग की पानी पास होती थी यहाँ से। बट अब देखो लोगों ने कचरा फेंक फेंक के इसको बंद कर दिए। बट ये जगह तो मैं साफ़ करने नहीं जाऊँगी, वरना मुझे डांट पड़ेगी, बहुत कोई डांटेंगे मुझे। जो लोग यहाँ से जाते हैं ना अंकल लोग, तो हमें पहचानते हैं तो बोलते हैं कि ये नाला को साफ़ मत करना, तो ये तो कोई और ही करेंगे। यहाँ पे मुझे सब्जी वगैरह लगाना है, तो इसीलिए मैं यहीं पे साफ़ कर रही हूँ। एंड ये जो घास इकट्ठा कर रही हूँ, यहाँ पे सारा इकट्ठे करने के बाद जला दूँगी मैं। और देखो
इधर भी बहुत ही घास हुई है बिल्कुल। ये जो पतली सी रास्ता दिख रही है आपको, ये ना लोगों के जाने की रास्ता है, और इसी के सामने कितने घास भरी हुई है। एंड इतना तो काट दी हूँ, बाकी तो धूप से सूख जाएगी। और देखो ये क्या दिख गया मुझे खेतों के पास में ही, और ये एक पंछी है जो देखो मर गए हैं। दिख रहा है कौन सी पंछी, बताना ज़रूर आप लोग। एंड इस पंछी के लिए अब क्या करा जाए, ये जगह खोद रही हूँ, यहाँ पे इसको मिट्टी दे दूँगी, है ना। चलो ले आती हूँ इसे। देखो क्यूट सा था बेचारा, पता नहीं कैसे मर गया, बट कोई ना, यहाँ पे इसे रख देती हूँ, है ना। और थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दूँगी यहाँ पे। और प्लास्टिक तो ख़त्म ही नहीं होता यहाँ से। एंड बहुत ही सैड बात है कि ये ऐसे हुआ है इसके साथ, अच्छा नहीं लग रहा। क्या पता नहीं कैसे हो गया, ये बेचारा मर गया। सो जो भी हो, हम इसके आत्मा की शांति कामना करते हैं ना। और साथ ही आज मैं चलती हूँ, फिर आप लोगों से कल मिलेंगे यहीं पे, ठीक है, मेरे खेतों में ही। और फिर आप लोगों से बात करूँगी। और ये देखो मेरे खेतों के सामने ही है जहाँ पे मैं इसको मिट्टी दे रही हूँ। और साथ ही बाय बाय, और अच्छे से रहना आप लोग, खुश रहना, हैप्पी रहना, ठीक है।